तो जन भागीदारी पर आधारित नदी उत्सव हो, स्वच्छाग्रह कार्यक्रम हो, योग दिवस हो, बाइक रैली हो, फिट इंडिया कार्यक्रम हो, रंगोली हो, निबंध, कविता, लोरी, देशभक्ति गीत और राष्ट्रगान प्रतियोगिताओं जैसे अनेक कार्यक्रमों द्वारा स्वाधीनता कार्यक्रम या स्वाधीनता संग्राम से जुड़े नायकों, पुरोधाओं और महापुरुषों को याद किया गया। शहरों, कस्बों, गांव, स्कूलों, कॉलेजेस और कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर हुए कार्यक्रमों के द्वारा उत्साह में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत अनसंग हीरोज के त्याग और बलिदान को याद करते हुए ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने हेतु डिजिटल ज्योत लाखों लोगों ने ऑनलाइन श्रद्धांजलि भी इसके माध्यम से देने का काम किया। अब आप अनसंग हीरोज की जब बात करते हैं तो ये तो पिछले 75 वर्षों में हमने देखा है कि गिने चुने लोगों तक ही आज़ादी के पूरे प्रोग्राम को निर्धारित कर दिया गया था कि इन लोगों के कारण आज़ादी मिली है, लेकिन देश में भारत की आज़ादी की इस संग्राम में रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हर पंचायत से, हर जिला से, हर ब्लॉक से निकालकर याद करने का काम किया जा रहा है। इनको भी, इनके ऊपर एक पूरी श्रृंखला, जैसे हमने दूरदर्शन से भी कुछ शुरुआत की है, ऑल इंडिया रेडियो भी इनके बारे में रोज कार्यक्रम करता है, बहुत सारी अखबारों ने भी मेरे अनुरोध पर इन पर लिखने की शुरुआत की और बहुत सारे लोगों का इस पे इतना सकारात्मक फीडबैक आया है कि अपने ही जिला के उन हीरोज के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन समाचार पत्रों ने और रेडियोज के माध्यम से जब इसकी जानकारी मिली तो एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव उस क्षेत्र में भी देखने को मिला कि हमारे क्षेत्र से भी कितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देश की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भारत भाग्य विधाता, तंजावुर उत्सव, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, काशी उत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जनजातीय समुदायों के सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और भगवान बिरसा मुंडा ने जो यहाँ अलग आज़ादी के प्रति जनजातीय क्षेत्र के लोगों में जगाया था, वो अपने आप में एक बहुत रोमांचक और बहुत ऐतिहासिक कहानी भी है। वो सबको उसके बारे में जानने का अधिकार भी है। और इसी तरह से हमारे जनजातीय क्षेत्र के हजारों युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसकी भी जानकारियां अलग अलग स्थानों पर जुटाई जा रही हैं। इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये आप सबने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। शहीद दिवस पर कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। महिला क्रांतिकारियों को समर्पित पुस्तक का विमोचन, ड्रोन शो द्वारा देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई, तो नई टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर उपयोग किया गया और एक नए भारत का स्वरूप भी उसमें देखने को मिलता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर बहुत बल मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों में वैसे भी दिया है और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करते वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन, देश भर के कलाकारों को रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने का मिला मौका। लद्दाख में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना 225 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आधुनिक भारत के निर्माण में सभी प्रधानमंत्रियों का किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री संग्रहालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाने का एक काम किया गया और मुझे आशा है कि आप सबने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा भी होगा और मैं देश भर के लोगों को कहना चाहता